कोडिंग एक सुपर पावर है जो आपको एक जॉब ही नहीं, साथ में आपके जीने का तरीका भी बदल सकती है। ये मेरी कहानी है जो शुरू होती है एक छोटी सी क्यूरियोसिटी से। आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी कोडिंग जर्नी, जिसको फॉलो करके आप भी एक अच्छा वेब डेवलपर बन सकते हो। कोडिंग आपके टेक्निकल स्किल को तो शेप करता ही है, साथ में आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्रिएटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। आज हम सीखेंगे कि हम अपना कोडिंग का जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अपने वेब डेवलपमेंट का जर्नी शुरू करने के लिए सबसे आपको अपने अंदर एक एक्साइटमेंट डेवलप करना होगा कि हमको कोडिंग क्यों करना है। एक माइंडसेट डेवलप करना होगा कि आखिर हमको कोडिंग के फील्ड में जाना ही क्यों है। स्टार्टिंग में आपकी कोडिंग की जर्नी तो एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी से भरी होगी और वो आपको एक माइलस्टोन तक लेके जा सकती है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे फुल ऑफ क्यूरियोसिटी से, और साथ में आप चीज़ों को सीखते रहोगे, और जिसमें ढेर सारी चैलेंजेस आने वाली हैं आपके सामने, उसको आप ओवरकम करोगे। जैसे कि आपके कोड में जब आप कोड करने सीखोगे तो उसमें ढेर सारे एरर्स आते हैं, बग्स आते हैं, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, और अपने हम नॉलेज को एक्सपेंड कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी स्किल अगर सीख रहे हो, वो स्किल आपको हमेशा साथ नहीं देने वाला है। आपके स्किल को डे बाय डे आप इम्प्रूव कर रहे होगे। ठीक है, आप अपनी स्किल को डेवलप करोगे, साथ में आप प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करोगे। जो भी आप स्किल से, जैसे कि HTML हो गया, आप सबसे पहले HTML से शुरुआत करोगे, जिसके आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी जगेगी कि हाँ आप वेबसाइट बिल्डअप कर पा रहे हो, जो कि एक फ्रेमवर्क बनाता है, प्रोवाइड करता है ये हमारा HTML। साथ में आप CSS सीखोगे, जो कि यहाँ पे आपके वेबसाइट को और भी अट्रैक्टिव बनाएगा। ठीक है, आप उसके बेस पे स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट बनाओगे जो आपको एक्साइटमेंट देगा कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ, तो आपको ये इंस्पायर करेगा और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और आपकी जो कोडिंग जर्नी है कंटिन्यूस लर्निंग पे बेस्ड रहेगा। इसका ये मतलब है कि आप कुछ भी अगर सीख रहे हो इस फील्ड में, ऐसा है कि वो हमारा जो टेक्नोलॉजी है डे बाय डे ग्रो कर रहा है, तो आपको टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना है। और जितने भी नए नए स्किल्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी AI ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो आपको AI ML वगैरह सीखना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत किया था HTML से और साथ में CSS से, जो कि मुझे एक्साइटमेंट डेवलप किया मेरे अंदर कि हाँ मुझे वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाना क्यों है। ठीक है, और साथ में आप शुरू कर सकते हो आप सिंपल कोडिंग से। ठीक है, और स्टार्ट करोगे आप HTML CSS से। ठीक है, और अपने अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करो और फिर शुरू करो HTML CSS से, जो कि नॉर्मल आपका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, जैसे कि स्केलेटन होता है आपकी बॉडी का। ठीक है, तो हमारा HTML होगा स्केलेटन, और साथ में आपको आपके उस स्केलेटन में किस टाइप का आपका स्किन है, ठीक है, उस स्केलेटन को आप अच्छा दिखाओगे थ्रू CSS। ठीक है, तो साथ में आप प्रोजेक्ट को बिल्डअप कर रहे होगे। ठीक है, उससे आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, उस एक्सपीरियंस को आप और गेन करोगे, और साथ में आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करोगे, और उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट में शिफ्ट हो सकते हो आप अपने वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए। तो ठीक है, इस तरह से आप जा सकते हो। और आगे आप सबसे पहले आप कंफर्टेबली स्टार्ट करो थ्रू HTML CSS से, और उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट को एक्सप्लोर करो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क कैसे वर्क कर रहा है। हमारे वेबसाइट को जनरली डायनामिक बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, तो इस तरह आप जा सकते हो। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें, ढेर सारे ट्यूटोरियल हमारे YouTube पे पड़े हुए हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो ये सब सीखने के लिए। ठीक है, और कुछ भी अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, चीज़ें कैसे चल रही हैं। आप स्पून फीडिंग वाली चीज़ें मत करो। ठीक है, स्पून फीडिंग का मतलब कि जो भी चीज़ें हैं
उसको आप वैसा का वैसा करना मत करो, वो गलत होगा। आप उससे उसके अंदर चीज़ें और जानने का एक्साइटमेंट अपने अंदर बिल्डअप करते रहो, ठीक है। वही आपको काम देने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, उसके अंदर चीज़ें समझो, जानो और खुद से करने का एबिलिटी डेवलप करो, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, कोड से। कोड कैसे वर्क कर रहा है, उस कोड को चेंज करो, उसमें एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। जितना आप कोडिंग करके प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये काम आने वाला है। थ्योरेटिकल नॉलेज आगे काम नहीं देने वाला है, तो जितना आप प्रैक्टिस कर सको वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। जैसे ही आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड करोगे, उसमें गलतियां करोगे, उससे सीखोगे, उसको एरर को सॉल्व करोगे, तो आपको अलग ही मोटिवेशन आएगा, ठीक है। आपको और आगे जाने का एक अंदर से वो मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो आप अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करोगे, ठीक है। और ढेर सारे चैलेंजेस आते हैं कोडिंग के टाइम पे, ठीक है। उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कोडिंग कर रहे हैं, उसमें ढेर सारी इश्यूज आए, एरर्स आए, ठीक है। उस एरर को हम सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे कि एरर्स वगैरह आया हमारे कोड में, तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है, ठीक है। वो उस टाइम पे जब फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो हमको उस टाइम पे मेंटली स्ट्रांग रहना होगा, ठीक है। अपने मेंटल हेल्थ को उस टाइम पे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेटर यह है कि उस टाइम पे जब भी आप फ्रस्ट्रेट हो, ठीक है, तो आप थोड़ा बाहर टहल लो, ठीक है। अपने अंदर पेशेंस बनाए रखो, ठीक है। और अप्रोच ये रहेगा कि आप जो भी एरर्स आ रहा है उसको ब्रेक डाउन करो स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में जाओ, उनसे हेल्प लो, ठीक है। या फिर आप डिफरेंट डिस्कॉर्ड कम्युनिटी होती है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। ये सारे चैलेंजेस आने वाली हैं, तो बी अवेयर ऑफ दैट। और अपने नॉलेज को एक्सपेंड करो। आपने HTML सीख लिया, CSS सीख लिया, JS सीख लिया, आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख लिया है, तो अब इसको आप आगे एक्सपेंड करोगे। एक्सपेंड का मतलब आप डिफरेंट फ्रेमवर्क सीख सकते हो, बैक एंड वाली, ठीक है, Next.js और Express.js, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, ठीक है। साथ में आप गिट वगैरह भी सीख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखा HTML CSS और JS का यूज करके, ठीक है ना। और उसके बाद Node.js को एक्सप्लोर किया, Next.js को एक्सप्लोर किया, ठीक है। यहाँ पे Express.js को आपने एक्सप्लोर किया, तो ये सारी चीज़ें बैकएंड के लिए होने वाली हैं। आप जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आप सीखोगे कि बैकएंड चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। बैकएंड वाली टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन से हैं उसको आप लर्न कर सकते हो कि चीज़ें जो हमारा वेबसाइट है सर्वर साइड पे कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। जो भी हम कमांड दे रहे हैं वो सर्वर साइड से कैसे हमारे साथ लिंक हो रहा है, API वगैरह कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप अपने फुल स्टैक एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे होगे, ठीक है ना। अब साथ में आप फुल स्टैक तो आपने सीख लिया, अब फुल स्टैक वाले भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाओगे, ढेर सारी गलतियाँ होंगी, फिर से आप उसको अपने हेल्प लोगे, ठीक है। ChatGPT से आप हेल्प ले सकते हो, डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ सकते हो, ठीक है। इस तरह आप चीज़ें को सीख रहे होगे, ठीक है। तो पास टू मास्टर डेवलपमेंट, ठीक है। मास्टर का मतलब ये है कि आप पर्सनल वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। अपना खुद का वेबसाइट बना रहे हो, जैसे कि पोर्टफोलियो हो गया, मेरा खुद का पोर्टफोलियो आप जाके चेक कर सकते हो, वो मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप खुद का पर्सनल वेबसाइट बना सकते हो पोर्टफोलियो टाइप का, ठीक है। उसमें कुछ भी इशू आ रहा है उसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप ऐसा सर्कल बनाओ जो आपको कोडिंग जर्नी में हेल्प करें, ठीक है। कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आप ग्रुप में कोई एप्लीकेशन वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है।
कोई प्रोजेक्ट लो, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो, जितने भी आप ग्रुप मेंबर हो उतने पार्ट्स में डिवाइड करो और साथ में अलग अलग पार्ट्स पे काम करो, लास्ट में उसको मर्ज कर दो। ठीक है, तो ये कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन आप कर सकते हो। साथ है वर्जन कंट्रोल आप सीख सकते हो गिट एंड गिटहब वगैरह का। ठीक है इसमें चीज़ें ये होती है कि आपका जो वेबसाइट है उसमें वर्जनिंग कैसे काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कोई एप्लीकेशन है उसका ये वर्जन है, फिर नेक्स्ट अपडेट आया तो दूसरे वर्जन पे हो गया है, तो ये सारी चीज़ आप सीखने वाले हो थ्रू गिट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुआ, और साथ में आपको जो भी आप कोड लिख रहे हो वो क्लीन होना चाहिए। क्लीन का मतलब ये कि वो रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई थर्ड पर्सन आपके कोड को देख रहा है वो तो इजीली पढ़ पाए, समझ पाए कि कोड में है क्या। ठीक है, और आप जो भी वेबसाइट बनाओगे वो यूज़र एक्सपीरियंस और वेल डिजाइंड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो दिखने में भी अच्छा हो, ठीक है, अट्रैक्टिव हो डिज़ाइन, और यूज़र एक्सपीरियंस हो, जो भी उसको यूज कर रहा है वो इजीली यूज कर पाए, इजी टू यूज हो, और लोडिंग टाइम उसका कम होना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे डे बाय डे, तो कोई वरी लेने की बात नहीं है। ठीक है, आप यही है कि आप अपने लर्निंग को कंटिन्यूअस बनाए रखना। अभी आप जब कोडिंग शुरू करोगे उसको बीच में ढेर सारी प्रॉब्लम आने वाली है, तो उस प्रॉब्लम को फेस करना सीखो। ठीक है, उसमें क्विट करने का, ड्रॉप करने का बिल्कुल मत सोचना। थॉट्स ऐसे आते हैं बट उस टाइम पे आपको अपने आप को स्ट्रेंथन करना होगा। ठीक है ना, तो बात करें आगे, तो द साइकिल ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग इन कोडिंग। ठीक है, तो आप अलग अलग फ्रेमवर्क्स को एक्सप्लोर करो। ठीक है ना, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को आप एक्सप्लोर करो। ठीक है, वर्कशॉप को अटेंड करो, यहाँ पे आप ढेर सारी चीज़ें, नए नई चीज़ें आप सीख रहे होगे प्रैक्टिकली। ठीक है ना, पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन। ठीक है, हैकाथॉन में आप ओपन सोर्स होता है हैकाथॉन, जो आपको किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होगा। ठीक है, वहाँ पे आप को डिफरेंट कंपनी आती हैं, आपको हायर करती हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है हैकाथॉन, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इंगेज विथ कम्युनिटी, मतलब कोडिंग कम्युनिटी की यहाँ पे बात हो रहा है कि आप डिफरेंट कोडिंग कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको आगे हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, और अपने लाइफ में हमेशा क्यूरियोसिटी को बनाए रखो। ठीक है, जो कि आगे आपको काम आने वाला है। ठीक है, अब कभी होप मत खो देना। ठीक है ना, लास्ट में कंक्लूजन यही है कि आप चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं आपके लाइफ में, या फिर बात करें कोड में एरर्स वगैरह आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, उसको ओवरकम करने के लिए आप हेल्प ले सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल का। ठीक है, चैट जीपीटी से जा सकते हो आप, और साथ में आप कोडिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करके उसमें आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड करो। ठीक है, और साथ में आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यूअस रखो, आप स्टक ना हो जाओ किसी एक स्किल पे, अपने स्किल को डे बाय डे इम्प्रूव करते रहो। ठीक है, और हमारा जो फ्यूचर है फुल ऑफ एडवेंचर से भरा हुआ है, तो आप उसमें जंप कर जाओ। ठीक है ना, तो यही था। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये मेरा जर्नी था जो आप फॉलो करके आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो। ठीक है, थैंक यू।